हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज वेयर हाउस। मैं सीए चारू अग्रवाल आपके सामने अकाउंट से कंसेप्ट क्लियर करने के लिए वीडियोस लेकर आई हूँ। तो अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विदाउट एडजस्टमेंट। हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। आज हम पढ़ेंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट कैसे बनती है, क्या क्या चीज़ें बैलेंस शीट में आती है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। प्लस अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और कुछ क्वेरीज है जो आपकी रिजॉल्व नहीं हो पा रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल दें, मैं डेफिनेटली आपकी क्वेरी रिजॉल्व करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ही है। अभी तक हमने ट्रेडिंग सीख लिया, ट्रेडिंग कैसे बनाते हैं। उसके बाद हमने पीएनएल सीख लिया, हमने ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी सीख लिया। ट्रेडिंग से हमारा जीपी ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस निकलता है। पीएनएल से हमारा नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकलता है। आज हम क्या सीखेंगे, आज हम सीखेंगे बैलेंस शीट कैसे बनती है, बैलेंस शीट में कौन कौन से आइटम बनती है। तो जो भी मेरा यहाँ से पीएनएल से नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकलता है वो मेरा जाता है बैलेंस शीट में। और उसके बाद हम बैलेंस शीट करते हैं अपनी टैली। ठीक है, आज जो हमारा टॉपिक है वो सीखना है हमें बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट बच्चों होता क्या है, बैलेंस शीट जो होती है वो हमारी फाइनेंशियल पोजीशंस बताती है। फाइनेंशियल पोजीशन बताती है कि बिजनेस की, हमारी कंपनी की, मेरी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। बैलेंस शीट में देखो बच्चों, सिंपल सी चीज़ है, हम दो चीज़ें डालते हैं। एक हम डालते हैं ओफ्स और एक हम डालते हैं ओन्स। ठीक है, ओन्स का क्या मतलब है, जो मेरे पास है, और ओफ्स का है जो मेरी अपनी, मेरे पास है और जो मेरी अपनी है। और ओफ्स क्या है, मैंने जो उधारी पे ले रखी है। मतलब कि जो मैंने उधारी पे ले रखी है और जो मेरी अपनी है, जो मैंने खरीद रखी है। ठीक है, क्लियर। मतलब कि फाइनेंशियल पोजीशन मेरी कैसे पता लगता है, मेरी कितनी लाइबिलिटीज है, कितनी मेरी उधारी है और मेरे कितने एसेट। बैलेंस शीट में बेसिकली हमारी दो चीज़ें डलती है, एक डलती है लाइबिलिटीज, एक डलती है एसेट। उससे हमारी पता लगती है कि फाइनेंशियल पोजीशन पता लगती है हमारी कंपनी की क्या है। मतलब बैलेंस शीट को देख के बता सकता है कोई भी हमारी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटस, हमारा फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, प्रॉफिट में है, गेन में है। ठीक है, अब देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की अगर हम डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन में हमें क्या करना है, हमें दो तीन वर्ड्स याद करनी है। एक स्टेटमेंट है, बैलेंस शीट क्या है बच्चों, एक स्टेटमेंट है जिसमें हम क्या दिखाते हैं, क्या सेट आउट करते हैं। देखो स्टेटमेंट है जिसे हम सेट आउट करते हैं क्या चीज़, एसेट क्या है, लाइबिलिटी क्या है, किसकी, अगर कोई फर्म है फर्म की, या फिर इंस्टीट्यूशन की, या फिर कंपनी की। फर्म की, इंस्टीट्यूशन की या फिर कंपनी की। ठीक है, एज एट सर्टेन डेट, एज एट एक डेट पे, एज एट सर्टेन डेट। मतलब कि बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है जिसमें हम बताते हैं कि एसेट क्या है, लाइबिलिटी क्या है, फर्म की, इंस्टीट्यूशन की, कंपनी की, एक डेट पे। ठीक है, ये हमारी हो गई बैलेंस शीट की हमारी डेफिनेशन। अगर एग्जाम्स में बैलेंस शीट की डेफिनेशन लिखनी आई तो आपको क्या याद करना है कि एसेट और लाइबिलिटी सेट आउट करता है एक सर्टेन डेट के कंपनी के, इंस्टीट्यूशन के या फिर फर्म के, जो भी हमारा स्टेटस है बिजनेस का। ठीक है, तो बैलेंस शीट हम सीखेंगे। बैलेंस शीट क्या होती है ये पता लग गया कि बैलेंस शीट से फाइनेंशियल पोजीशंस पता लगती है। बैलेंस शीट में हम बेसिकली दो ही चीज़ें डालते हैं, एसेट्स क्या है और लाइबिलिटीज़ क्या है, यही चीज़ें डलती है मेरी। और एक स्टेटमेंट है जिसमें एसेट और लाइबिलिटी फर्म की सर्टेन डेट को पता लगती है। देखो जो ट्रेडिंग और जो मेरे प्रॉफिट एंड लॉस है, जो मेरे ट्रेडिंग या फिर मेरे प्रॉफिट एंड लॉस है, वो एक साल के बनते हैं, 6 महीने के बनते हैं। तो हम उसमें हमेशा क्या लिखते हैं, मैं ऐसे लिखती थी ना, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, फॉर द ईयर एंडिंग। बैलेंस शीट में क्या होता है, बैलेंस शीट जो मेरी डलती है वो एज ऑन डेट, मतलब इस डेट पे मेरे कितने एसेट और कितनी लाइबिलिटीज खड़ी है। मतलब प्रीवियस चाहे कितने सालों से खड़े हो मेरे। प्रॉफिट एंड लॉस ट्रेडिंग सिर्फ एक सर्टेन पीरियड की बनती थी, मतलब कि एक साल, 6 महीने, 3 महीने, ऐसे। और बैलेंस शीट एज ऑन डेट बनती है मेरी। अगर मेरी सपोज जैसे 31 मार्च 2023 है, तो यहाँ पर होगा कि 2023 में मेरे यहाँ पर कितने एसेट्स खड़े हुए हैं और कितनी लाइबिलिटीज खड़ी हुई है। बेशक से वो एसेट मैंने 10 साल पहले खरीदी हो, 5 साल पहले खरीदी हो, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ
इस डेट को 31 मार्च को मेरे ये वाले एसेट्स अभी भी है मेरे पास, ये एसेट मेरे ऑन है, ये लाइबिलिटीज मेरी ऑफ। क्लियर। तो बैलेंस शीट का हमने थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट सीख लिया। तो देखो बैलेंस शीट में हमारा जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट है वो ऐसे ही है, टी शेप्ड है हमारा, टी शेप्ड है हमारा बैलेंस शीट का फॉर्मेट। इधर हमारे सारे एसेट्स आते हैं और इधर हम सारे लाइबिलिटीज आते हैं। तो हम ये क्या करेंगे, एक बार थोड़ा सा लाइबिलिटीज और एसेट्स की हम क्या सीख लेते हैं, ग्रुपिंग सीख लेते हैं। हम क्या करते हैं, एसेट और लाइबिलिटी की थोड़ी सी ग्रुपिंग सीख लेते हैं। कि देखो जो पहले सबसे पहले मेरा जो एसेट्स है, मेरे जो एसेट्स है वो दो टाइप्स के होते हैं। एक मेरा है बच्चों फिक्स्ड एसेट्स और दूसरा बच्चों मेरा है करंट एसेट। जो करंट एसेट होते हैं वो क्या होते हैं, वो रियलाइज्ड हो जाते हैं विद इन 1 ईयर। करंट एसेट, अगर किसी ने मेरी टर्मिनोलॉजी वाली क्लास देखी हो तो मैंने उसमें भी समझा रखा है कि जो करंट एसेट्स होते हैं वो मेरे 1 साल के अंदर अंदर रियलाइज्ड हो जाते हैं, रियलाइज्ड विद इन 1 ईयर। एग्जाम्पल जैसे कि मेरा कैश हो गया, मेरा बैंक हो गया, मेरा डेटर्स है, मेरे बीआर है, मेरे प्रीपेड एक्सपेंस है, ये सारे किस में आते हैं बच्चों, ये सारे हमारे आते हैं करंट एसेट्स की, करंट एसेट्स के अंदर। और फिक्स्ड एसेट्स मेरे क्या होते हैं, जो कि रिलाइज नहीं होते 1 ईयर, 1 साल से ज़्यादा चलते हैं। और इसको भी आगे फर्दर बाइफरकेट किया हुआ है 2 पार्ट्स में। एक तो मेरे टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स होते हैं बच्चों, और दूसरे मेरे क्या होते हैं, इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। एक मेरे टेंजिबल फिक्स्ड एसेट होते हैं और एक मेरे इंटेंजिबल इंटेंजिबल टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स कौन से होते हैं, जिसको मैं देख पाती हूँ, सी भी कर सकती हूँ, टच भी कर सकती हूँ। जैसे कि मेरे हो गए लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी। और ये सब चीज़ें मैंने आपको टर्मिनोलॉजी वाले चैप्टर में सारी बता रखी है। यहाँ पर मैं हल्का सा एक बार बता रही हूँ आपको, बैलेंस शीट को बनाने से पहले, कि आपको पता लगे कि एसेट्स में क्या क्या चीज़ें डलेंगी और लाइबिलिटीज़ में क्या क्या चीज़ें डलेंगी। और फिक्स एसेट्स वही होते हैं जो रिलाइज नहीं होता 1 ईयर के अंदर, 1 साल से ज़्यादा चलते हैं। फिक्स एसेट्स को भी फर्दर 2 क्लासेस में बाइफरकेट किया हुआ है, एक तो टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स और एक इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट। टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स मतलब कि जिसको हम टच भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, जो कि आएगा लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी। और इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स कौन से होते हैं, जिनको हम ना देख सकते ना टच कर सकते, उसको मैं क्या बोलती हूँ, गुडविल, मेरा पेटेंट और मेरे कॉपीराइट्स। ठीक है, ये मेरा हो गया एसेट्स। एसेट्स में ये मेरी सारी चीज़ें आएंगी। अब हम बनाते हैं जो मेरा सेकंड दूसरी साइड है, जो मैंने उधारी पे ले रखी है, जो मेरी ओव्स है, वो क्या है, मेरी लाइबिलिटीज है। अब हम बनाते हैं मेरी लाइबिलिटीज का। ठीक है, लाइबिलिटीज देखो, लाइबिलिटीज भी एसेट्स की तरह 2 पार्ट्स में क्लासीफाई है। एक मेरी नॉन करंट लाइबिलिटी और दूसरी मेरी करंट लाइबिलिटीज। जो नॉन करंट लाइबिलिटीज होती है वही जो कि हमारी खत्म नहीं होती 1 साल से पहले, और करंट लाइबिलिटी को हमें पे ऑफ करना पड़ता है 1 साल के अंदर अंदर, जो कि हमारा शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। शॉर्ट पीरियड क्या होता है कि हमें वापस देनी होती है विद इन 1 ईयर। जैसे कि हमारा क्रेडिटर्स हो गए, बिल पेबल हो गए, मेरे शॉर्ट टर्म्स लोन हो गए, और जो नॉन करंट लाइबिलिटीज है वो लॉन्ग टर्म मेरे डेट्स हो गए, जो मुझे 1 साल के बाद पे करना। तो क्लियर, ये हमने पढ़ लिया एसेट्स और लाइबिलिटीज का क्लासिफिकेशन, की एसेट्स को कितने पार्ट्स में क्लासिफाई किया हुआ है। अब हम इसी बेसिस पे पढ़ेंगे यहाँ पर कि क्या क्या एसेट्स में आइटम आएंगी और क्या क्या मेरी लाइबिलिटी में आइटम आएंगी। तो अब देखो, ये जो मेरी एसेट बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट को भी 2 टाइप से बनाया जाता है। बैलेंस शीट को भी 2 टाइप से ग्रुपिंग की जाती है, मार्शलिंग की जाती है, अरेंजमेंट्स किए जाते हैं। ठीक है, अरेंजमेंट्स या फिर मार्शलिंग 2 टाइप से की जाती है। और पहली, एक तो लिक्विडिटी के हिसाब से और दूसरी परमानेंस के हिसाब से। देखो परमानेंस का तो मतलब ही पता लग रहा है आपको, कि परमानेंस का क्या मतलब है, कि उस एसेट्स और उस लाइबिलिटी की कितनी परमानेंसी है, मतलब कि कितनी परमानेंट है वो, मतलब वो
ईजिली हमारा लिक्विड नहीं हो पाती। और लिक्विडिटी क्या है, जो ईजिली लिक्विड हो जाए, जैसे ईजिली कन्वर्ट हो जाए वो कैश में। समझ गए? तो हमें दो टाइप से हमें बैलेंस शीट बनानी होती है कि एक तो लिक्विड, जो कि सब मतलब लिक्विड का क्या मतलब है, जो भी हम बैलेंस शीट में आइटम्स डाल रहे हैं वो कि हमारे लिक्विडिटी के बेसिस पे जो कि सबसे पहले लिक्विड हो जाए उसको हम पहले नंबर पे डालेंगे। जैसे कैश है, कैश तो ऑलरेडी लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है। फिर बैंक हो गया ऐसे। और ये जो परमानेंट वाली है जो कि हमें लिक्विडिटी कराने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, जैसे कि गुडविल है। गुडविल को अगर हम बेचें तो सबसे पहले तो हमें चाहिए कि हमारा जैसे ही कोई बिजनेस कर रहा हो, फिर वो खरीदना भी चाहता है या नहीं चाहता हो। तो यही डिफरेंस है लिक्विडिटी और परमानेंस में कि लिक्विडिटी क्या है, वो इजीली रेडेबल अवेलेबल हो जाए कैश में, लिक्विड हो जाए। परमानेंट मतलब उसको टाइम लगे। तो उसी बेसिस पे देखो हम थोड़ा सा बनाते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें मेरी परमानेंस में सबसे पहले आती है और कौन सी मेरी लिक्विडिटी में सबसे पहले आती है। ठीक है, तो हम यहीं पर ही बना लेते हैं बैलेंस शीट एज एट, जो भी सपोज मेरा 31 मार्च 2023 चल रहा है। ठीक है, ये मेरी लाइबिलिटी साइड है बच्चों। यहाँ पर मेरा आएगा अमाउंट, और ये मेरी एसेट साइड है, और यहाँ पर मेरा आएगा अमाउंट। ठीक है, और ऐसे ये हम लिक्विडिटी के बेसिस पे बनाएंगे और ये हम परमानेंस के बेसिस पे बनाएंगे। यहाँ पर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2023। ये मेरी लाइबिलिटी, ये मेरा अमाउंट, ये मेरा एसेट, ये मेरा अमाउंट। ठीक है, अब देखो सबसे पहले लिक्विडिटी में हम वो आइटम्स डालेंगे जो हमारा रेडिली कन्वर्ट हो जाए कैश के अंदर। सबसे पहले हमारा क्या आएगा, कैश इन हैंड। वो तो ऑलरेडी ही रेडिली अवेलेबल है, कैश इन हैंड। फिर उसके बाद आएगा बैंक, बैंक पे जाके पैसे निकालना, ये भी इसमें भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता हमें। सबसे पहले कैश तो हमारे पास होता ही है, फिर है बैंक। ये जो भी लिक्विडिटी के हिसाब से हम अरेंजमेंट्स कर रहे हैं इसकी, और जो भी हमारा रेडिली अवेलेबल हो जाए कैश में। उसके बाद हमारे आते हैं बिल, रिसीवेबल्स। उसके बाद बच्चों हमारी आती है इन्वेस्टमेंट्स, की इन्वेस्टमेंट बेच के पैसा ले ले। फिर हमारे डेटर्स आते हैं। फिर हमारा स्टॉक आता है कि जो हमारा स्टॉक है उसको बेच के हमें पैसा मिल जाए। फिर देखो हमारे क्या आते हैं, जो मेरे फिक्स एसेट्स है, जैसे कि मेरी प्लांट एंड मशीनरी, मेरी लैंड एंड बिल्डरी, और सबसे लास्ट में मेरा क्या आएगा, गुडविल। क्योंकि देखो गुडविल में तो आपको ये सोचना ढूंढना पड़ेगा कि वही कोई ऐसा बंदा जिसको बिजनेस, जो मेरे जैसा सेम बिजनेस कर रहा हो और वो कुछ गुडविल खरीदना चाहता हो। ठीक है, तो लास्ट में मेरा आएगा गुडविल। ये हमने किस बेसिस पे बनाई है बैलेंस शीट, और लिक्विडिटी की, कि जो भी हमारा रेडिली अवेलेबल कन्वर्ट हो जाए कैश के अंदर। तो कैश तो पहले ही रेडिली अवेलेबल है उस बेसिस पे। और जो हम परमानेंस करेंगे, परमानेंस में क्या है, बिल्कुल इससे उल्टा करेंगे। जो कि परमानेंट है और वो सोल्ड या रिटर्न ऑफ नहीं जल्दी से हो सकती। ठीक है, और फिर उसके बाद देखो मेरा क्या है, रेडिली सबसे पहले मुझे बिल पेबल मिलते हैं। उसके बाद सबसे पहले मुझे बिल पेबल पे करने पड़ते हैं। फिर मेरा सन्ड्री क्रेडिटर्स आता है। उसके बाद मेरा आता है बच्चों लोन्स। ये मुझे ऐसे लाइन वाइज पे करना पड़ता है। सबसे पहले मुझे बिल पेबल वाली लाइबिलिटी पे ऑफ करनी पड़ती है, सन्ड्री क्रेडिटर्स वाली, फिर लोन की, फिर जो मेरी बैंक ओवरड्राफ्ट है वो पे करनी पड़ेगी, फिर जो कैपिटल, सबसे एंड में जो ऑनर होता है वो अपना पैसा निकालता है, सबको पे ऑफ करके जो ऑनर की कैपिटल है उसको पे ऑफ करना। ठीक है, ये मेरी बन गई बैलेंस शीट ऑन द बेसिस ऑफ लिक्विडिटी। अब हम परमानेंस देखें तो परमानेंस में जस्ट क्या है, इसका बिल्कुल रिवर्स है। हमने जो यहाँ पर सबसे एंड में लिया है, परमानेंस में हम वो सबसे ऊपर लेंगे। गुडविल, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, मेरा डेटर्स, मेरे इन्वेस्टमेंट्स, बिल रिसीवेबल, कैश एट बैंक, और कैश इन हैंड। ये जस्ट बिल्कुल उसके अपोजिट है। और यहाँ पर भी सबसे पहले मेरी कैपिटल आएगी, फिर मेरा आएगा बैंक ओवरड्राफ्ट, लोन्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स,
और बिल पे। ठीक है, तो इस बेसिस पे हम अपनी बैलेंस शीट्स ड्रॉ करेंगे। तो बैलेंस शीट बच्चों बनती कैसे है? बैलेंस शीट में क्या होता है कि सबसे पहले तो हम क्या निकालेंगे, अपना ट्रेडिंग से प्रॉफिट निकाल लेंगे। ट्रेडिंग से प्रॉफिट निकाल लेंगे। ट्रेडिंग से निकल जाता है बच्चों मेरा ग्रॉस प्रॉफिट। फिर वो मेरा पीएनएल में चला जाता है। पीएनएल से निकाल के नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। और जो मेरा इसके बाद वाला स्टेप है वही मेरा बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट में मैं एज ऑन डेट, आज के दिन मेरे पास कौन कौन से एसेट खड़े हुए हैं, मैं वो डालती हूँ। तो कैपिटल के अंदर अगर मेरा प्रॉफिट हो जाता है वो ऐड हो जाता है, लॉस होता है तो मेरा माइनस हो जाता है। और अगर मेरी बैलेंस शीट टैली हो गई तो समझो मतलब हमारा चीज़ें, बैलेंस शीट हमारी सही अकाउंटिंग हो गई। कभी कभी कुछ कुछ केस में ऐसा भी होता है कि बैलेंस शीट टैली हो जाती है बट हमने ऊपर गड़बड़ की होती है। तो सिंपल सा है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में क्या करना है, देखो बैलेंस शीट क्या होती है, आज के टाइम में आपने कितने, आपके नाम पे कितने एसेट्स खड़े हुए हैं और आपको कितने लोगों को पे ऑफ करना है। एक साइड में लिखना है आपने कितनी चीज़ें ऑन कर रखी है, दूसरी साइड में कितनी लिखना है कि आपकी कितनी उधारी चल रही है। बस सिंपल सी चीज़ है। जैसे मेरे पास है, मेरे पास आज के टाइम में मेरे पास मेरा मोबाइल फ़ोन है, मेरे पास कार है, मेरे पास मेरा लैपटॉप है, मेरे पास घर है। और क्या है, दूसरी साइड क्या है, मेरी कार की इंस्टॉलमेंट चल रही है, मेरी घर की इंस्टॉलमेंट्स चल रही है, ये सब चीज़ें। तो मेरे मेरे बैलेंस शीट में क्या एज ऑन डेट मेरे पास क्या क्या चीज़ें, मेरे पास एसेट्स खड़ा हुआ है, मेरे बैंक में कितने पैसे हैं, मेरे कितने बैंक अकाउंट खुले हुए हैं, मेरे पास कैश में कितने पैसे हैं। तो एक साइड में ये सारी चीज़ें लिख लूँगी, कैश लिख लूँगी, बैंक लिख लूँगी, लैंड लिख लूँगी कि मेरे पास बिल्डिंग है, मेरे पास अपना घर है, मेरे पास कार है, मेरे पास मोबाइल फ़ोन है, मेरे पास लैपटॉप है, मेरे पास फर्नीचर है। दूसरी साइड मेरी जो जो लोन्स पे चल रही होगी चीज़ें, जैसे कि मेरा कार की इंस्टॉलमेंट चल रही है, मेरी घर की इंस्टॉलमेंट चल रही है, वो मेरी लाइबिलिटीज आ जाएगी। बिल्कुल सिंपल सा है। मैं जब हर क्लास में आपको यही बोलती हूँ कि आप जब भी चीज अकाउंट्स करो, जब भी इलस्ट्रेशन करो या लाइफ में जब भी बनाओ तो ऐसे समझो कि ये मेरा ही बिजनेस है। अगर आप बिजनेस सोच के बनाओगे तो आपका डेफिनेटली आपको समझ भी आएगा और आपका इलस्ट्रेशन भी 100% ठीक हो जाएगा। तो बेसिकली हमें क्या करना है, हमें ट्रेडिंग से अपना जीपी निकालना है, जीपी के बाद हमें प्रॉफिट एंड लॉस में अपना एनपी निकालना है, एनपी के बाद हमें बैलेंस शीट में प्रॉफिट या लॉस डाल के देखना है कि अभी अभी मेरे पास क्या मेरी फाइनेंशियल पोजीशन है, कितना मेरे पास एसेट्स उधारी चल रही है और कितना मेरी लायबिलिटी जो मुझे पे ऑफ। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी है। तो मैंने आपको पूरा कंसेप्ट बता दिया है। तो हम नेक्स्ट क्लास में अपना बैलेंस शीट बनाएंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।